आइए सुनते हैं दो डरावनी भूत की कहानी। सबसे पहले सुनो पायल की आखिरी रात। एक छोटे से गांव में पायल नाम की एक लड़की रहती थी। पायल बेहद सुंदर और मासूम थी, लेकिन उसके जीवन में एक रहस्य छिपा था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पायल के घर के पास एक पुराना कुआं था, जिसे शापित कुआं कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी की आत्मा का वास है। पायल को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह अक्सर कुएं के पास बैठकर चांदनी रातों में गुनगुनाया करती, लेकिन एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। एक अमावस्या की रात थी। पायल अपने घर लौट रही थी जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे नजरअंदाज किया और अपने रास्ते चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास से गुजरी, उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, पायल रुको। वह डर गई और तेजी से भागने लगी, लेकिन आवाज तेज होती गई। आखिरकार जब उसने हिम्मत करके पलट कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुएं के पास एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी थी, जिसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे। उसके हाथ में एक लाल चूड़ियों से भरी थाली थी। डर के मारे पायल घर पहुंची और अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने कहा वह आत्मा चंदा की है, जो वर्षों पहले कुएं में गिरकर मर गई थी। चंदा की शादी होने वाली थी, लेकिन उसने धोखे से अपना जीवन खो दिया। उसकी आत्मा अब भी उस दिन का बदला चाहती है। पायल ने इसे भूलने की कोशिश की, लेकिन अगली रात वह फिर उसी आवाज को सुनने लगी। उसे महसूस हुआ कि आत्मा उसे कुछ कहना चाहती है। पायल ने हिम्मत करके कुएं के पास जाने का फैसला किया। उसने चंदा की आत्मा से बात की और पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? चंदा की आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे मंगेतर ने मुझे मारा और इस कुएं में फेंक दिया। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब सच्चाई सबके सामने आएगी। पायल ने गांव वालों को सारी बात बताई और चंदा के मंगेतर को सच्चाई स्वीकारने पर मजबूर किया। चंदा की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन उसने पायल से वादा किया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी। उस रात के बाद पायल को कभी कुएं के पास कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन गांव में लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को जब भी कोई उस कुएं के पास जाता है, तो चंदा की आत्मा उसकी रक्षा करती है। इस कहानी ने पायल को एक नायक बना दिया और चंदा की आत्मा को शांति। लेकिन गांव का शापित कुआं आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अब सुनिए बूढ़ी लड़की की डरावनी कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी और खंडहर सी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है। लोग कहते थे कि वह औरत बड़ी दयालु थी, पर जब से उसकी मौत हुई, उसका स्वभाव बदल गया। सालों पहले उस हवेली में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम मालती था। उसके बेटे और बहू ने उसे हवेली में अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि वे शहर जाकर बस गए थे। मालती अपनी उम्र भर की जमा पूंजी हवेली में छुपा कर रखती थी, ताकि उसका बेटा और बहू लौटे तो उनकी मदद कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश वो कभी लौटे ही नहीं। मालती की मृत्यु एक रहस्यमय तरीके से हुई। कहा जाता है कि एक रात वह चिल्लाती हुई हवेली के आंगन में दौड़ रही थी और सुबह उसकी लाश कुएं के पास पाई गई। किसी ने देखा नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा हवेली में कैद हो गई। गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे। जो भी रात को हवेली के करीब गया, उसने डरावनी चीखें सुनी और एक सफेद साड़ी में लिपटी बूढ़ी औरत को देखा, जो मदद के लिए हाथ बढ़ाती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बूढ़ी औरत को अपने झुर्रियों भरे हाथों से हवेली के अंदर खींचते देखा। गांव के सरपंच ने इस समस्या को हल करने के लिए एक अनुभवी पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा कि आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं होती। पुजारी ने रात को हवेली में जाकर हवन करने की योजना बनाई। उस रात गांव वाले पुजारी के साथ थे। जैसे ही पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, हवेली के अंदर से तेज हवाएं चलने लगी। अचानक मालती की आत्मा प्रकट हुई। वह चीखते हुए बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे ने मेरे धन के लालच में मुझे मारा था। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक मेरा सच सबके सामने नहीं आएगा। गांव वालों ने मिलकर जांच शुरू की और मालती के बेटे और बहू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। मालती की अंतिम इच्छा पूरी होने के बाद उसकी आत्मा शांत हो गई। कहते हैं कि अब हवेली में कोई भूत नहीं है, लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी लोग एक बूढ़ी औरत की हंसी और आशीर्वाद देती आवाज सुनते हैं। शायद मालती अब भी उन लोगों की रक्षा कर रही है जो सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चल रहे हैं। आइए अंत में सुनते हैं भूत की रोचक तथ्य। भूत शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ अतीत या गुजरा हुआ होता है।
भूत को अक्सर उन आत्माओं के रूप में देखा जाता है जिनकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, जैसे कि हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना। अचानक ठंडक महसूस होना। भूतों से जुड़े भारतीय लोक विश्वास। भारतीय मान्यताओं में भूत प्रेत को पिशाच, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस आदि के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वे भूत बनकर भटकते हैं। तुलसी, गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा को भूतों से रक्षा के लिए प्रभावी माना जाता है। भानगढ़ किला राजस्थान भारत में सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक है। शिमला का स्कैंडल पॉइंट और दिल्ली का जमाली कमाली मकबरा भी भूतों की कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। भूतों के प्रकार लोक कथाओं में पिशाच, ये रक्तपिपासु आत्मा मानी जाती है। चुड़ैल, ऐसी महिला आत्मा जो अक्सर सफेद साड़ी में दिखाई देती है। प्रेत, आत्मा जो शरीर छोड़ने के बाद शांति नहीं पाती। ब्रह्म राक्षस, ज्ञानी और शक्तिशाली भूत। आओ भूतिया हवेली की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।